नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस धरती पर उपस्थित बड़े 3 सरीसृपों के बारे में जानकारी। तो उनमें अभी हम आपको 2 के बारे में ही बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों बड़े सरीसृप कौन कौन से हैं। पहला इनमें आता है मगरमच्छ, दूसरा एलिगेटर और तीसरा घड़ियाल। तो आज हम मगरमच्छ और एलिगेटर इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि इनमें क्या अंतर है, इनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम 2 बड़े रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में कंपैरिजन करेंगे। तो पहला है मगरमच्छ और दूसरा एलिगेटर। तो दोस्तों, इनकी सबसे बड़ा कंपैरिजन इनमें होता है इनके मुंह या जबड़े से। मगरमच्छ का मुंह वी शेप में होता है और एलिगेटर का मुंह यू शेप में होता है। दूसरा, इनके दांत, मगरमच्छ के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और जब ये जबड़ा बंद करते हैं तो इनके नीचे और ऊपर के दांत आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और एलिगेटर के दांत गोलाई में होते हैं, थोड़ा राउंडेड होते हैं ऊपर से, और जब ये अपना जबड़ा बंद करते हैं तो इनके दांत बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, इनकी लंबाई। मगरमच्छों की लंबाई औसतन 17 से 18 फीट होती है, कभी कभी इनकी लंबाई 20 फीट तक भी हो जाती है, और एलिगेटर की लंबाई 14 से 15 फीट तक होती है। मगरमच्छ का रंग हल्के जैतून रंग का होता है और एलिगेटर का रंग गहरा काला हो जाता है। अब इनका स्वभाव के बारे में अपन बात करें तो एलिगेटर जो है वो बहुत ही कम अग्रेसिव होते हैं। ये बहुत शांत प्राणी होता है, और जो मगरमच्छ हैं वो अग्रेसिव होते हैं। मगरमच्छ में जो 2 मगरमच्छ होते हैं, एक खारे पानी का मगरमच्छ और एक मीठे पानी का मगरमच्छ। तो जो मीठे पानी का मगरमच्छ होता है वो एलिगेटर की तरह कम ही अग्रेसिव होता है, और जो खारे पानी वाला मगरमच्छ होता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। हम इनकी जीभ के बारे में बात करें तो मगरमच्छ की जीभ में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसके द्वारा शरीर के नमक को बाहर निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इसके मगरमच्छ की बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट सेल्स होती है, इनको ये अपनी जीभ की मदद से बाहर निकालता रहता है, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक खारे पानी में भी जीवित रह जाता है। जबकि एलिगेटर में भी ये ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु वो इस तरीके से काम नहीं करती है जैसे कि मगरमच्छ की करती है। तो इस कारण से एलिगेटर खारे पानी में नहीं रह सकते, उनको सरवाइव करने के लिए मीठे पानी की ही जरूरत होती है। अब मगरमच्छ के संभोग के बारे में हम बात करें तो जो मादा मगरमच्छ होती है वो हमेशा अलग अलग मेल क्रोकोडाइल के साथ मेटिंग करती है, बदल बदल कर मेटिंग करती है। परंतु जो एलिगेटर मादाएं होती है वो कई सालों तक एक ही मेल के साथ संभोग करती है। अब इनकी चाल के बारे में हम बात करेंगे तो जमीन पर मगरमच्छ 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और एलिगेटर 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और पानी में जब ये तैरते हैं तो पानी में मगरमच्छ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है, बल्कि एलिगेटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। अब जो इनका जबड़ा होता है तो मगरमच्छ के जबड़े के लिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे मजबूत जबड़ा मगरमच्छ का होता है। जब मगरमच्छ अपने जबड़े को काटने के लिए बंद करता है तो 37 पाउंड पर वर्ग इंच के प्रेशर से वो काटता है, और जब एलिगेटर अपने जबड़े से कोई बाइट करेगा तो 29 पाउंड पर वर्ग इंच के प्रेशर से काटेगा। मगरमच्छ की उम्र की बात करें तो मगरमच्छ 70 से 90 वर्ष तक जीवित रह सकता है, बल्कि एलिगेटर 30 से 35 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। अब हम बात करेंगे इनके हैबिटाट्स की। तो
मगरमच्छ विश्व में लगभग सभी पानी के इलाकों में पाए जाते हैं और जो एलिगेटर हैं वो सिर्फ अमेरिका एवं चीन के कुछ दक्षिणी हिस्सों में ही बचे हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो मगरमच्छ और एलिगेटर का कंपैरिजन। अब अगर इसमें कुछ आपको कमियां लगी या कुछ आप को अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।